हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी कॉमर्स में हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स राइट। तो अच्छे से करा देता हूँ तुमको बस में 12 मिनट में, ठीक है। तो ई कॉमर्स इज नथिंग बट योर ऑनलाइन बिजनेस। ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन बिजनेस होता है, ठीक है। जो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू करते हैं राइट। तो ई कॉमर्स इज लाइक ए ई बिजनेस, ओके। तो अब इसका अपने को क्या पढ़ने का फीचर्स है, बहुत सारे आंसर है। तो टाइम वेस्ट के बिना मैं अपना सीक्रेट बुक से तुमको पढ़ा देता हूँ, जिसमें इजी लैंग्वेज में भी दिया है, काम भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। अगर एडवांटेजेस आया, इंपॉर्टेंस ऑफ ई बिजनेस आया, मतलब लास्ट के मॉड्यूल से किसका भी एडवांटेजेस, नीड, इंपॉर्टेंस आया ऑनलाइन बिजनेस का, तो यही आंसर लिखना है राइट। तो ई बिजनेस से फ़ायदा क्या होता है मालूम है क्या? सबसे पहला फ़ायदा क्या है? ग्लोबल मार्केट। मतलब ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम अपने ग्लोबल कस्टमर, मतलब लोकल कस्टमर नहीं, रीजनल, कंट्री लेवल, इंटरनेशनल लेवल के कस्टमर को तुम अट्रैक्ट कर सकते हो। तो तुम्हारा बिजनेस का जो रीच है ग्लोबल लेवल तक जाएगा, बाहर के कस्टमर भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिससे तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। वी कैन नो दी ऑडियंस साइजिंग। मतलब ऑनलाइन जो ई बिज़नेस में होता है, ऑनलाइन बिजनेस वाला जो उसके पास वेबसाइट होती है, उससे मालूम पड़ता है, दे कैन नो देयर ऑनलाइन फ्रॉम द वेबसाइट दैट कि कितने लोग ऑडियंस आए, कितने लोग लाइक कमेंट किए, कितने लोग ने हमारा वेबसाइट पे व्यू गया। तो इससे हम लोग का ऑडियंस का साइज़ मालूम पड़ेगा राइट, जो नॉर्मली ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं मालूम पड़ता है। और ई बिज़नेस में लोअर इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा खर्चा लगता भी नहीं है, क्योंकि ना अपने को ब्रिक एंड मोटर स्टोर, मतलब ना कोई फिजिकल स्टोर खरीदना है जिसका भाड़ा देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट एकदम जिसमें ज़्यादा लगता था। पर ई मार्केट के लिए एक अच्छा सा इफेक्टिव वेबसाइट डिज़ाइन करना है जो 200-300 रुपये का बन जाता है, और जो वेबसाइट का कॉस्ट एकदम कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट क्या है? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑनलाइन बिजनेस का फ़ायदा क्या है? ना आपको रूम का भाड़ा देना है, ना गुड्स का इंश्योरेंस कराना है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, ना मेंटेनेंस कॉस्ट देना है। तो ये सब कॉस्ट है, जो खर्चा है अपना बच जाता है, किसके थ्रू? ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू। और मेन फ़ायदा क्या है? प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या होता है, इधर सब ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है, ऑटोमेटिक बिलिंग होता है ना, तो इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाता है, मतलब बेटर होता है, मतलब कम खर्चे में ज़्यादा फायदा होना। और इधर क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब जो भी होता है क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं ना, जो भी सेलर है कोशिश करता है कि वो अपने कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करे, और गुड रिलेशनशिप डेवलप होता है कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में राइट, ऑनलाइन बिजनेस के बीच। और ये वाला पॉइंट डाल देना, कन्वीनियंस इन शॉपिंग। मतलब ऑनलाइन बिजनेस से ये भी फ़ायदा कि जो कस्टमर है वो दिन रात 24 घंटा 12 महीना कभी भी ये बिज़नेस क्या क्या कर सकता है? कन्वीनियंस है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा कहीं बाहर जाना पड़ता है। ऑर्डर कैन बी प्लेस थ्रू इंटरनेट इन केस ऑफ, मतलब इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया, जो उसको मन पसंद आया वो अपने हिसाब से वो चीज़ बुक कर लिया। तो ये इसका फ़ायदा होता है राइट। और एनी टाइम शॉपिंग, मतलब 24 घंटा 12 महीना चालू रहता है, कभी भी डे नाइट 24 घंटा सर्विस है। और ऑनलाइन में ई बिज़नेस में जो भी प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो सस्ता ही होता है, लो प्राइस होता है। तो ये सब एडवांटेजेस तुमने पढ़ लिया। किसका एडवांटेजेस पढ़ लिया? और लॉयल्टी इंसेंटिव, अगर जो रिपीट परचेस होता है, जो बार बार खरीदता है, तो उसको ऑनलाइन बिजनेस की तरफ से रेफरल का अमाउंट मिलता है, कैशबैक मिलता है, इंसेंटिव्स मिलता है, कमीशंस मिलता है ना, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो ये ई बिज़नेस का फ़ायदा हो गया, ऑनलाइन बिज़नेस का एक ये सब फ़ायदा हो गया है। अब इसकी बुरी बात पढ़ेंगे। अब ये बुरी बात मतलब नेगेटिव पॉइंट पढ़ने का अपने को, तो इसमें अपने को डिसएडवांटेजेस समझाने का। तो ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बुरी बात क्या है? लिमिटेशन ऑफ एग्जामाइनिंग द प्रोडक्ट। मतलब जो हम लोग ऑनलाइन बिजनेस गुड्स परचेस करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट को देख नहीं सकते। वी द प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट रहता है वो किस में होता है? स्क्रीन में होता है। तो हम लोग उसको टच और फील नहीं कर सकते, जिससे हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं मालूम पड़ती। तो एक बुरी बात यह है कि प्रोडक्ट को चेक नहीं कर सकते। तो एक ये बुरी बात होगी, लिमिटेशन मतलब बुराई। एंड देयर इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ डिलीवरी। जो हम लोग का जो डिलीवरी होता है ऑनलाइन में, 3 दिन बोल के लोग 4 दिन 6 दिन ले लेते हैं, तो डिलीवरी लेट होता है, टाइम पे नहीं मिलता है। एक ये भी प्रॉब्लम सब सताता है। एंड कॉन्फिडेंस, मोस्टली जो इंडियन कस्टमर है दे डू नॉट ट्रस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग। जो ऑनलाइन बिजनेस होता है, ऑनलाइन ई बिज़नेस होता है, इंडियन कस्टमर उसको ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? बिकॉज उनको सस्पिशन लगता है, डाउट लगता है कि क्वालिटी कैसे रहेगा, प्राइस कैसे रहेगा, कब माल आएगा, पैसा ले लेंगे, लेके भाग गया तो ये कॉन्फिडेंस है। और प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट, मतलब कैसे है, ज़्यादा करके सब लोग सीओडी करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। पर कभी ऑनलाइन पेमेंट करते हुए क्या डर लगता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कोई मिसयूज़ कर लिया, फ्रॉड कर लिया हैकर्स ने। तो इस तरह से इंडियन कस्टमर होता है, पेमेंट करने में उनको डिफ़िकल्टी आती है राइट। तो ये भी प्रॉब्लम है। लो इंटरनेट यूज़र बेस, मतलब इंडिया में अभी इंटरनेट यूज़र बेस, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है इंटरनेट यूज़र का आफ्टर यूएसए जापान। पर तभी भी क्या है ना, पूरा पॉपुलेशन इतना इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए अभी ये बिज़नेस इतना सक्सेस नहीं हुआ। आने वाले टाइम पे 5-6 साल में और बिज़नेस क्या हो जाएगा, ट्रेंड में आ जाएगा, ओके। और लीगल प्रॉब्लम छोड़ दो, ये वाला पॉइंट पड़ेगा। अनसुटेबल टू सर्टन प्रोडक्ट, जो ऑनलाइन बिजनेस है दे आर नॉट सुटेबल फॉर सर्टन प्रोडक्ट लाइक ज्वेलरी, आइसक्रीम, ये सब के लिए सुटेबल नहीं है ना यार। क्योंकि ज्वेलरी खरीदना बोलेगा तो अपन
सोनार के पास जाएंगे, चेक करेंगे, 1-2 घंटा बैठेंगे, तब 1-2 तोला खरीदेंगे। ऑनलाइन कोई सोना थोड़ी खरीदता है कि कुछ भी पकड़ा दिया पैसा चला गया। तो अपना प्राइवेसी इशू हो जाएगा। जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन साइट पर चले जाती है, उधर आपको कॉल बैक आएगा, ईमेल आएगा, मैसेज आएगा, तो प्राइवेसी चली जाती है। और टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब अगर इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम रुक गया, स्टैंड स्टिल हो गया, तो ये पूरा सिस्टम रुक जाता है। तो ये दिक्कत आ सकती है ऑनलाइन बिजनेस का, ये डिसएडवांटेजेस है। इसको लिमिटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटेशन या डीमेरिट। तो ये 2 टॉपिक तो तुमको पढ़ना है। अगर एग्जाम में फीचर्स आ गया ई बिज़नेस का, तो दोनों पॉइंट को जॉइन कर देना, तुम्हारा फीचर्स बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा ई बिज़नेस का, राइट। फिर नेक्स्ट अपने को मॉडल्स पढ़ने के हैं, टाइप्स ऑफ ई बिज़नेस ट्रांजेक्शन। तो ई बिज़नेस के मॉडल कितने हैं? एक तो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, ये बिजनेस टू गवर्नमेंट टैक्स पे करना, कस्टमर टू बिजनेस, और एक है कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर बोलेगा तो OLX। तब इसमें तो अपन को 3 तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट, शॉर्ट नोट्स में आएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? B2B मॉडल। B2B का मतलब होता है एक कंपनी दूसरे कंपनी को माल बेचता है, मतलब एक सप्लायर दूसरे सप्लायर को, एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को, राइट, जिसमें मैन्युफैक्चरर और सप्लायर आता है, मतलब कंपनी टू कंपनी। तो उसको क्या बोलते हैं? B2B मॉडल। ओके, सिंपल। और B2B मॉडल का क्या है? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाता है, जो चैनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, एजेंट, रिटेलर, होलसेलर, कम होता है। फिर इन्वेंट्री लेवल कितना मिनट स्टॉक, मतलब क्या है, अब इसमें स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ऑर्डर करेगा फटक से माल आएगा। इससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कंपनी ऑर्डर बिलिंग सब ऑटोमेटेड होता है, तो टाइम वेस्ट साथ दोनों बच जाता है। और ये सब कौन करता है? बड़ी बड़ी कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी से खरीदता है। तो इसका एग्जाम्पल ये है eBay.com। अभी नेक्स्ट क्या है? B2C, मतलब बिजनेस अपना प्रोडक्ट किसको बेचता है? कस्टमर को बेचता है, उसको B2C मॉडल बोलते हैं, इसको ऑनलाइन रिटेलिंग शॉपिंग भी बोलते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है Amazon.com, फ्लिपकार्ट, है ना। ये सब किसके एग्जांपल है? B2C। तो ये ग्लोबल मार्केट है, बहुत सारे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। अभी जो मैंने एडवर्टाइजेस पढ़ा है ना, वो B2C मॉडल का ही है। किसका? ये B2C मॉडल का। तो वही पॉइंट उठा के डाल देने का, पर मीनिंग पढ़ना पड़ेगा ना आपको। और एक कौन सा मॉडल है? C2C, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर का माल बेचता है। इसका एग्जांपल है OLX, है ना। अपन अभी जैसे आपको लैपटॉप बेचने का है, तो OLX पे ऐड डाल दो, लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन डाल दो, प्राइस डाल दो, आपको 1-2 दिन में कॉल मैसेज आना चालू हो जाएगा, क्विकर हो गया ना। ये सब क्या? कस्टमर टू कस्टमर है। अनयूज्ड स्टॉक बेचना, रिकमेंडेशन, बेटर प्राइस, ऑप्शन रखना। तो ये 3 मॉडल पढ़ना है, B2B, B2C, C2C। ओके, अब जो तुम्हारी बुक में मैंने क्या क्या आंसर कवर किया, अब तुमको बता रहा हूँ। तो फीचर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उठा के डाल देंगे, तो तुम्हारा फीचर्स हो जाएगा, राइट। फंक्शंस तो नहीं है। अब ये वाला आंसर इंपॉर्टेंस वाला एडवांटेज है, ये वाला आंसर पढ़ा दिया, राइट। और एक क्या पढ़े तुमने इधर? लिमिटेशन, मतलब बुराई ऑनलाइन बिजनेस का, है ना। मेरी बुक से पढ़ा दिया, हेडफोन लिख के रख लेना। अब अपने को और क्या पढ़ने का है? B2 बिजनेस मॉडल पढ़े, B2B, B2C और C2C, 3 मॉडल भी पढ़ लिए, शॉर्टकट में अच्छे से समझा दिया, राइट। अब इसमें से एक आंसर और बचा है, उनको करा दूंगा तो भी हो जाएगा, राइट। क्या दिया मालूम है क्या? रीज़न फॉर पुअर रिस्पॉन्स ऑफ ई-कॉमर्स इन इंडिया, मतलब जो ई-कॉमर्स है वो इंडिया में ज़्यादा ट्रेंड में क्यों नहीं है, ज़्यादा सक्सेस क्यों नहीं है। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट समझाने के। इधर मैनिपुलेशन होता है, यहाँ मैनिपुलेशन का मतलब होता है फ्रॉड तरीका, कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करके थंबनेल बना के लोगों को अट्रैक्ट करना। स्कैम्स, फ्रॉड ऑनलाइन होता है ना। हैकर्स, मिसकंडक्ट, बिजनेस अनलाइसेंस ब्रोकर होता है, जो कुछ भी चीज़ खरीदना बेचना। और रेगुलर इरिटेशन, बार बार क्या आता है, तुमको क्लेम्स आते रहेगा, आपको अवार्ड मिला, गिफ्ट मिला, तो ये सब उसकी बुराई, वो सब डाल देने का, राइट। कौन सा? मतलब नेगेटिव पॉइंट डाल देना डिसएडवांटेजेस में, है ना। और एक है ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च, तो अब ये भी पॉइंट पढ़ना पड़ेगा तुमको, शॉर्ट नोट्स में आएगा। तो ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च का मतलब क्या होता है? इट इज़ मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग करना, जिसमें रिसर्च करना पड़ता है, जिसमें वी विल कलेक्ट द प्राइमरी डेटा ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट सर्वे। इंटरनेट में सर्वे करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो इससे कस्टमर का लाइक्स, डिसलाइक, कमेंट, है ना, तो रिव्यू मिलता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है मालूम है क्या? वाइड जोग्राफिकल कवरेज, मतलब बहुत सारे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, जिसमें बहुत सारा तुमको रिव्यू आएगा रिसर्च सर्वे के थ्रू। ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, क्योंकि मैनुअली जाके तुम लोग को फील्ड रिसर्च करेंगे तो सबसे एक बार पूछना पड़ेगा। इधर ऑनलाइन एक बार डाल दिया तो येस नो का तुमको परसेंटेज आ जाता है। ईजी एक्सेसिबिलिटी, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो बहुत सारे लोग एक साथ टाइम पे एक्सेस हो जाएंगे। और एक्यूरेसी रहता है इसमें, परफेक्ट अपने को रिप्लाई आता है, मालूम पड़ता है कितने हमसे सहमत है, कितने लोग इससे राज़ी नहीं है। और कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है रिस्पोंडेंट से ना। तो ये मार्केट रिसर्च का है आंसर, राइट। तो ये तुम्हारा 4th मॉडल तुमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो 4th मॉडल में तुमको ये सब टॉपिक पढ़ने का है, किसमें? ई-कॉमर्स में, राइट। तो फीचर्स
मैंने बोल दिया ना क्या डालने का तुमको, उसको इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन डाल देने का था, ठीक है। फीचर्स B2C 3 मॉडल पढ़े, और ये ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। और क्या बचा है, बस इतना आंसर पढ़ लेंगे, लास्ट मॉडल तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।